Hello students, welcome to our channel Current Affair Updated. This is देवाशीष अवस्थी और जैसे कि आपको पता है संडे का दिन है और संडे को हम डिस्कस करते हैं अपने वीकली करंट अफेयर्स को। ओके, और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है 1 सितंबर से लेके 7 सितंबर तक जितनी भी करंट अफेयर्स है वो हम एक सिंगल वीक में कवर करेंगे। ओके, लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ओके, और अगर आप चाहते हैं हम ऐसे ही आपके लिए वीकली करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर्मेट पे बनाते रहें तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, जिसमें मैं आपके लिए और भी ऐसे वीकली करंट अफेयर्स बनाता रहूं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस वीक क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आपके एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट बुकलेट बनाई हुई है, दैट इज 8 मंथ करंट अफेयर्स। जनवरी से अगस्त तक की ये बुकलेट है जहां पर लास्ट 8 मंथ की सारी करंट अफेयर्स आपको दी हुई है टॉपिक वाइज। आप यहाँ पर टॉपिक्स देख सकते हैं, जैसे कि अपॉइंटमेंट है, नेशनल न्यूज है, अवार्ड्स है, इंडेक्स रैंकिंग है। ऐसे 17 पॉइंट्स में पूरी ये 8 मंथ की करंट अफेयर्स हमने डेवलप की हुई है। मैं आपको इसका सैंपल भी दिखाता हूँ, ये देखिए किस तरह का इसका सैंपल है, बिल्कुल पॉइंट फ्रेम में बुकलेट है और एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल सिर्फ 100 पेजेस की बुकलेट है, 3 पेजेस का मैंने अभी आपको सैंपल दिखाया हुआ है। आप कैसे इस बुकलेट को ले सकते हैं, देखिए नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप व्हाट्सएप करिए 8815306208 पर आप व्हाट्सएप करिए। हम आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे कैसे आप बाय कर सकते हैं। और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस। ओके, लिंक इसका हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ओके, आप वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इस बुकलेट को करंट अफेयर्स के कोर्स में जाकर बाय कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के इस वीकली करंट अफेयर्स में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान हु विजिटेड इंडिया इन सितंबर 2025। तो अभी रिसेंटली आप देखेंगे सितंबर 2025 में भूटान के प्राइम मिनिस्टर इंडिया विजिट करते हैं। मैं आपको इमेज भी दिखा देता हूं, यहाँ देखिए वो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर से भी उन्होंने मुलाकात की। ये हैं भूटान के प्राइम मिनिस्टर, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम याद रखना आपको, दैट इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी है शेरिंग टॉपगे। ओके, सो शेरिंग टॉपगे जो है वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान और ये इंडिया की विजिट पे आए थे। 3 सितंबर से लेके 6 सितंबर तक ये इंडिया में रहते हैं, याद है कि मतलब 4 डेज की इनकी विजिट थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। वेयर वॉज सेमिकॉन इंडिया 2025 हेल्ड फ्रॉम 2 टू 4 सितंबर 2025। तो अभी सेकेंड से लेके 4 सितंबर तक सेमिकॉन इंडिया की सबमिट हुई है। मैंने आपसे पूछा है कहाँ पे हुई है। देखिए सेमीकंडक्टर के लिए थी सेमिकॉन इंडिया 2025। इसको खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था। ओके, और इसको इनॉग्रेट किया गया था न्यू दिल्ली में। करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया। क्यों न्यू दिल्ली में? यशोभूमि में, याद रखिएगा इसको इनॉग्रेट किया गया है और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया है। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज हाई कमिश्नर टू कनाडा। देखिए हाई कमिश्नर मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं एम्बेसडर पूछ रहा हूं मैं। इंडिया के एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुए कनाडा में? अभी आपको बताओ इंडिया और कनाडा के रिलेशंस इतने अच्छे नहीं थे और दोनों ने ही अपने जो हाई कमिश्नर थे उनको वापस बुला लिया था। बट अब इंडिया ने वापस अपॉइंट किया और देखिए कनाडा ने भी इंडिया में अपना जो एम्बेसडर है वो वापस अपॉइंट किया है। ओके, तो मैंने आपसे पूछा है यहाँ पर इंडिया के जो हाई कमिश्नर जो कनाडा में अपॉइंट हुए हैं उनका नाम क्या है? देखिए एक्चुअली जो कॉमनवेल्थ नेशंस में हम एम्बेसडर्स को भेजते हैं उनको हम हाई कमिश्नर्स कहते हैं और जनरली हम उसको एम्बेसडर भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो अपॉइंट हुए हैं ये उनकी इमेज, इनका नाम है दिनेश के पटनायक। तो डी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। ये अपॉइंट हुए हैं इंडिया के साइड से हाई कमिश्नर है कनाडा के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ। विच कंट्री होस्ट द 25th SCO Shanghai Cooperation Organization Summit 2025। कौन सी कंट्री इस SCO की समिट को होस्ट कर रही है? ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। देखिए आपको पता होगा ये समिट होस्ट की गई और प्राइम मिनिस्टर मोदी इस समिट पर पहुंचे। ये समिट होस्ट करी थी चाइना और चाइना में टैनजिन में, याद रखिएगा ये समिट हुई है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। और अगली समिट जो होगी, मतलब अगली जो चेयरमैनशिप मिली है वो किर्गिस्तान को मिली है। ओके, तो अभी तो चाइना में हुई है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, मैं आपको बता दूं। और देख सकते हैं चेयरमैनशिप जो एससीओ की अगले साल की है वो किर्गिस्तान को दी गई है। ओके, समिट 31 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक चाइना में होस्ट की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर फिफ्थ।
और बता दूं आपको मैं, जो एससीओ है उसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही एससीओ के मेंबर्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ओनम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? ओनम फेस्टिवल जो होता है वो हम किस स्टेट में सेलिब्रेट करते हैं? देखिए मैंने ट्रिक क्या बनाई है, ओके से, ठीक है, तो ओ से ओनम, के से केरल, तो ये मेरी ट्रिक है, मैंने आपको बता दी कैसे मैंने ओनम फेस्टिवल याद किया हुआ है। तो केरल जो है मोस्ट सेलिब्रेटेड फेस्टिवल ओनम जो है वो भी स्टार्ट हुआ है, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, 10 दिन का ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, which city is the safest city for women in India as per recently released National Annual Report and Index on Women Safety 2025? तो अभी ये इंडेक्स पब्लिश किया गया है, तो सबसे सेफेस्ट सिटी मैंने आपसे पूछा कि कौन सी बनी है, मैं आपको आपको बता दूं, इसका करेक्ट आंसर मेघालय है। मेघालय की सिटी कोहिमा जो है वो याद रखिएगा सेफेस्ट सिटी बनी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कोहिमा। ओके, और कोहिमा और विशाखापट्टनम, कोहिमा मेघालय में रैंक 1 पे थी, विशाखापट्टनम जो है सिटी वो रैंक 2 पे थी, जो सेफेस्ट पे है, और पटना जयपुर जो है वो अनसेफ है वुमेन के लिए, जो सबसे बिलो में है वो है पटना एंड जयपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, which of the following cities has been ranked first in the Smart City Index 2025 released by International Institute of Management Development? ओके, तो आपसे पूछा है मैंने कि फर्स्ट इन द स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में कौन सी सिटी है वर्ल्ड में, अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर स्विट्जरलैंड की सिटी है, नाम है ज्यूरिच, तो बी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, ज्यूरिच देख सकते हैं स्मार्ट सिटी इंडेक्स में ज्यूरिच ने टॉप किया है। ओके, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए, और ज्यूरिच है कहां पर, दैट इज एट स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फॉर मोबाइल डिवाइसेस इनॉग्रेटेड? ओके, तो इंडिया की पहली टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फॉर मोबाइल डिवाइसेस, टेम्पर्ड ग्लास आप देखते होंगे जो हम लोग मोबाइल्स में लगाते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाई गई है जो इंडिया की फर्स्ट है। तो आपसे पूछिए कहां पर इसको इनॉग्रेट किया गया है? इसको हमारे अश्विनी वैष्णव जो है उन्होंने इनॉग्रेट किया, आप देख सकते हैं उनकी इमेज दिख रही होगी, और उसको इनॉग्रेट किया गया नोएडा यूपी में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज नोएडा इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन 9, व्हाट इज द नेम ऑफ एआई बेस्ड ट्रांसलेशन मॉडल लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ट्राइबल लैंग्वेजेस? तो ट्राइबल लैंग्वेजेस को याद रखिएगा ट्रांसलेट करने के लिए एआई बेस्ड ट्रांसलेशन मॉडल जो है वो लॉन्च किया गया है। तो मैंने आपसे पूछा है उस मॉडल का नाम क्या है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, करेक्ट आंसर दैट इज आदि वाणी। ओके, तो आपकी जो ट्राइबल लैंग्वेजेस है वो उसको ट्रांसलेट कर देगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज आदि वाणी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, recently on 1st September 2025 an earthquake of magnitude 6.0 struck in that is नानगरहार प्रोविंस ऑफ विच कंट्री? तो नानगरहार प्रोविंस जो है किस कंट्री में लाई करता है, क्योंकि यहाँ पर अभी अर्थक्वेक आया 6.0 मैग्नीट्यूड का, उसकी वजह से बहुत सारी डेथ्स भी हो गई। इसका करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में भूकंप आया, तो डी जो है करेक्ट आंसर है, बहुत सारे लोग की यहाँ पर डेथ भी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, चंद्रयान 5 इज अ ज्वाइंट मिशन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो चंद्रयान 5 जहां पर हम साउथ पोल में पहुंचेंगे और वहां पर हम ऑफकोर्स अपनी रिसर्च करेंगे, तो चंद्रयान 5 में ज्वाइंट मिशन इंडिया किसके साथ कर रहा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी, जापान के साथ। तो सी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। ओके, और ये यहाँ पर इस मिशन को हम लुपेक्स के नाम से भी जान रहे हैं, दैट इज लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। ठीक है, तो या चंद्रयान 5 याद रखिए या लुपेक्स मिशन आप याद कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, रिसेंटली हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड? तो जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन थे उनको रीअपॉइंट कर दिया गया, पहले भी वही थे, और ये हैं फर्स्ट दलित चेयरमैन है रेलवे बोर्ड के, इनका नाम है दैट इज सतीश कुमार। तो ए जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट, और इनका टेन्योर जो है एक्सटेंड कर दिया गया 1 ईयर के लिए, मतलब ये याद रखिएगा, मतलब 1 साल, 1 सितंबर 2025 से इनका 1 ईयर का एक्सटेंशन इनको मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, दैट इज अनुतिन, याद रखिएगा, हैज बीन अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो रिसेंटली अनुतिन जो है वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, मैंने आपसे पूछा किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, देखिए ये अपॉइंट हुए हैं थाईलैंड के न्यू प्राइम मिनिस्टर, तो डी जो है दैट इज करेक्ट आंसर, क्या रखिएगा। और थर्ड प्राइम मिनिस्टर है, लास्ट 2 साल में बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर बार बार चेंज हो रहे हैं, तो
याद रखिएगा, ही इज द थर्ड प्राइम मिनिस्टर इन 2 years और करेक्ट आंसर इज थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, which first Indian organization received Raman Magsaysay Award 2025? तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड अभी रिसेंटली दिया गया और इसको हम एशिया का नोबेल प्राइज भी कहते हैं। पहली बार किसी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को ये अवार्ड मिला है। देखिए 3 पर्सनालिटीज को दिया गया है, एक ऑर्गेनाइजेशन है और 2 लोग हैं, ठीक है। तो इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन मिली है वो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है, फर्स्ट टाइम किसी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को अवार्ड दिया गया है, उसका नाम है एजुकेट गर्ल्स। तो सी जो है दैट इज करेक्ट आंसर। इनके साथ 2 लोगों को और मिला है, मैं आपको बता देता हूँ। एक का नाम है दैट इज शाहिना अली, जो कि मालदीव से है, एनवायरमेंटल वर्क की वजह से मिला है। और एक है फ्लाविनो, जिनको फिलीपींस के हैं और उनको भी रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। तो दोनों का नाम आपको याद रखना है। और थर्ड जो है दैट इज एन एनजीओ, दैट इज एजुकेट गर्ल्स। इसके फाउंडर जो है एजुकेट गर्ल्स की वो है शफीना हुसैन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन 19th एडिशन ऑफ ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025? तो अभी ग्लोबल पीस इंडेक्स पब्लिश किया गया 19th एडिशन। आपसे पूछा इंडिया की रैंक क्या है इस इंडेक्स में। ऑप्शंस आपके सामने हैं। इंडिया की जो रैंक है दैट इज 115th। डी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। सिडनी बेस्ड ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस है, जिससे 19th एडिशन ऑफ ग्लोबल पीस इंडेक्स इशू किया। और रैंक 1 पे ग्लोबली कौन है, वो है आइसलैंड। रैंक 2 पे है आयरलैंड और थर्ड पे न्यूजीलैंड। रैंक 1 आपको याद रखना है, दैट इज आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, रिसेंटली हु एज्यूम द पोस्ट ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स? याद रखिएगा। तो आई थिंक कंट्रोलर गलत लिख दिया, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट होना चाहिए था, ठीक है, इसको आप सही कर लेना। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन अपॉइंट हुए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर दैट इज टीसीए कल्याणी। तो बी जो है दैट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसको एक बार चेक करना पड़ेगा आपको, एक बार आप चेक कर लेना, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स है। एक बार आप नेट पे चेक कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में क्योंकि रिसेंट अपॉइंटमेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये बॉडी आती है, और उसमें अगर डिपार्टमेंट की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंदर ये बॉडी आती है, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से चीज इंपॉर्टेंट है। और ये जो अपॉइंट हुई है, यहाँ उनकी इमेज आप देखिए, दैट इज ये है उनकी इमेज, इनका नाम है दैट इज टीसीए कल्याणी। ओके, और ये कौन सी वो है ये भी आप देख लीजिए कि ये कौन से नंबर की है। तो 29th है, ठीक है। और इसको सही कर लेना, कंट्रोलर लिखा हुआ है, मैं वैसे जब आपको पीडीएफ दूंगा ना तो सही करके दूंगा, याद है कि इसको कंट्रोलर कर लीजिएगा, ठीक है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट, और यहाँ पे भी सही कर लेना, क्वेश्चन में भी मैं सही कर दूंगा, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, रिसेंटली सात्विक चिराग, ये 2 अलग अलग लोग हैं, वन विच मेडल एट BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025? तो बैडमिंटन के बहुत फेमस प्लेयर हैं। ओके, इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? देखिए आप मेडल दिख भी रहा होगा आपको, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये चैंपियनशिप आपको याद रखना है फ्रांस में हो रही थी, पेरिस फ्रांस में खेली जा रही थी, और चिराग और सात्विक ने यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, वर्ल्ड कोकोनट डे 2025 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो कोकोनट डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? मैं आपको बता दूं, कोकोनट डे हम 2 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। और थीम थी इस बार की अनकवरिंग कोकोनट पावर, इंस्पायरिंग ग्लोबल एक्शन, ये इस बार की थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, द 21st एडिशन ऑफ इंडिया यूएस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, नाम है युद्ध अभ्यास 2025, 1 सितंबर से 14 सितंबर स्टार्ट हुई है। नाम से पूछा ये एक्सरसाइज कहाँ पे की जा रही है? इंडिया और यूएस की है, ये हो रही है यूएस के अलास्का में, याद रखिए, जहां पर पुतिन और अभी रशिया यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मिले थे, वहीं पर ये समिट, यहाँ पर ये एक्सरसाइज हो रही है। करके फोर्ट वेन राइट अलास्का में जो है वहां पर एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। ए जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28, रिसेंटली हु रिसीव्ड दैट इज दारुमा डॉल इन जापान सिंबलाइजिंग इंडिया जापान स्पिरिचुअल टाइज? इंडिया जापान के स्पिरिचुअल टाइज को देखते हुए ये जो डॉल है आप यहाँ पर देख रहे होंगे, दैट इज दारुमा डॉल, और ये दी गई है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को, क्योंकि ये 2 कंट्रीज की विजिट में गए थे, दैट इज जापान एंड चाइना की विजिट पे थे, और जापान की विजिट पे उनको ये डॉल मिली है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, विच सिटी ऑफ इंडिया होस्ट बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026? तो बैडमिंटन की जो वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 है कौन सी सिटी में होस्ट होगी? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, आपको इनमें से करेक्ट आंसर बताना है। दैट इज ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली में होगी। तो ए जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। और अभी जो 2025 की हो रही है वो हो रही है पेरिस फ्रांस पे।
Next, question number 22. Recently, on 1st September 2025, who launched Bal Vatika TV and Diksha 2.0 on its 65th फाउंडेशन डे? ये दोनों लॉन्च किए गए हैं। मैंने आपसे पूछा किसके फाउंडेशन डे पे लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया एनसीईआरटी के फाउंडेशन में। ओके, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने सेलिब्रेट किया अपना 65 फाउंडेशन डे, और वहीं पर ये दोनों न्यूज चैनल और जो दीक्षा 2.0 मैंने आपको बताया का काम है डिजिटल लर्निंग अर्ली चाइल्डहुड और स्कूल एजुकेशन में प्रोवाइड करना, वो इसका एम है। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज एनसीईआरटी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23। रिसेंटली 14th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, नाम है मैत्री, बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड, बिगन इन विच सिटी? किस सिटी में स्टार्ट की गई है 14th एडिशन की एक्सरसाइज? तो स्टार्ट किया गया इंडिया के मेघालय उमरोई में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज उमरोई, मेघालय इज द करेक्ट आंसर। Next, question number 24. The 3-day Mela Paat Festival was celebrated in which state or union territory of India in August 2025? तो बताना आपको 3 दिन का मेला पाट फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया गया, कहां पर सेलिब्रेट किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। द करेक्ट आंसर जम्मू एंड कश्मीर। बहुत फेमस फेस्टिवल है मेला पाट फेस्टिवल, और डायरेक्टली एग्जाम में पूछा आता है किस स्टेट का या यूनियन टेरिटरी का फेस्टिवल है, तो करेक्ट आंसर होगा दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। ओके, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अभी एट प्रेजेंट जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। Who has been appointed as India's honorary ambassador for gender equality by the United Nations Sexual Reproductive Health Agency of UNFPA? ओके, तो बताइए किसको अपॉइंट किया गया है? ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, इमेज में आपको दिखा देता हूं। ये है उनकी इमेज, इनका नाम है कीर्ति सेनन, जो कि एक फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। इनको यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड दैट इज यूएनएफपीए ने अनाउंस किया है कि कीर्ति सेनन जो होंगी वो एम्बेसडर होंगी जेंडर इक्वालिटी की। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। रिसेंटली इंडिया लॉन्च्ड फर्स्ट मेड इन इंडिया भारत 32-बिट माइक्रो प्रोसेसर विथ व्हाट नेम? किस नाम से लॉन्च किया गया? इंडिया का फर्स्ट है। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। द करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए, विक्रम 32-बिट प्रोसेसर इज द करेक्ट आंसर। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। Next, question number 27. Who is the current Prime Minister of Singapore who visited India in September 2025? तो कौन है सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया विजिट की? अभी रिसेंटली सितंबर में विजिट की। प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी उन्होंने मुलाकात की, और ये है उनकी इमेज, इनका नाम है लॉरेंस वोंग। याद रखिए, लॉरेंस के नाम से मत याद कर लीजिएगा, जो गैंगस्टर है आपको याद रखना है लॉरेंस वोंग के नाम से, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर है सिंगापुर के। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। ऑन विच डेट नेशनल टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड? नेशनल टीचर्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, और इस बार की थीम क्या थी? नेशनल टीचर्स डे सेलिब्रेट किया था 5 सितंबर को, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सर्वल्ली राधाकृष्णन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, दैट इज 5 सितंबर। और थीम थी इस बार की इंस्पायरिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लर्नर, ये इस बार की थीम थी। और ये भी अनाउंस किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अनाउंस किया करीबन 45 टीचर्स को अवार्ड दिया जाएगा। नेशनल टीचर अवार्ड जो है वो 45 टीचर्स को प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। रिसेंटली रशिया एंड विच कंट्री साइंड एन एग्रीमेंट फॉर पावर ऑफ सर्बिया 2 गैस पाइपलाइन? तो पावर ऑफ सर्बिया 2 गैस पाइपलाइन के लिए याद रखिए एग्रीमेंट साइन किया गया है। कौन सी वो दो कंट्री? रशिया के साथ दूसरी कंट्री कौन सी है? तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, चाइना। तो रशिया और चाइना जो है पावर ऑफ सर्बिया 2 बना रहे हैं। ठीक है, जो एग्रीमेंट है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर ऑफ सर्बिया गैस पाइपलाइन की बात करता है। ओके, आपको इमेज भी दिखाई देता हूँ, ये देखिए किस तरह पावर ऑफ सर्बिया 2 प्रोजेक्ट जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह चाइना की ओर मूव कर रहा है। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 38। what is the name of a biggest anti-nexal operation conducted by कारीगुट्टा हिल्स along छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर? छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की बॉर्डर में ये बिगेस्ट एंटी नक्सल ऑपरेशन लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है? नाम था दैट इज ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। तो सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। रिसेंटली हु लॉन्च द लेटेस्ट नॉवल द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ? ठीक है, तो आपसे पूछा है इसको लॉन्च किसने किया? ये इमेज है, एक नाम है दैट इज अमीश त्रिपाठी। तो सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। Which institution topped the National Institutional Ranking Framework 2025 in overall category?
ओवरऑल कैटेगरी में एनआईआरएफ की जो रैंकिंग है उसमें रैंक 1 पर कौन है? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज आईआईटी मद्रास जो है इसने ओवरऑल टॉप किया है। सी जो है करेक्ट आंसर है। देख सकते हैं ओवरऑल रैंकिंग मैंने यहाँ पर दी है और रैंक 1 पर कौन है? आईआईटी मद्रास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, which group signed an agreement with the center and Manipur government on September 4th to maintain the territorial integrity of Manipur, open National Highway 202 for a free tariff traffic and shift the militant camp? तो किसने ये एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है? दैट इज किसके साथ? सेंटर के साथ और मणिपुर गवर्नमेंट के साथ। और ग्रुप का नाम है दैट इज कुकी जो ग्रुप। तो बी जो है दैट इज करेक्ट आंसर। इन्होंने एग्रीमेंट अभी रिसेंटली साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, रिसेंटली इन विच स्टेट इंडिया फर्स्ट वर्चुअल नॉलेज पोर्टल वॉज लॉन्च? इंडिया का पहला वर्चुअल नॉलेज पोर्टल जो है वो कहाँ लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसको लॉन्च किया गया है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा में। ठीक है, तो सॉरी वल्चर का है, इसको लॉन्च किया गया असम में। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर, असम में लॉन्च किया गया है। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी हुआ है दैट इज असम। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, what are the revised GST slabs under the new structure effective from 22nd September 2025? मैं आपको बता दूं 22 सितंबर 2025 से अगर आप शॉपिंग करने का प्लान बना रहे हैं तो अभी मैं कहूंगा आप रुक जाइए। 22 सितंबर से अगर आप शॉपिंग करते हो तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि इंडिया ने अब गवर्नमेंट ने नया टैक्स स्ट्रक्चर इनडायरेक्ट टैक्स का जीएसटी का बना दिया है और वो है 5%, 18% एंड 40%। तो सी जो है दैट इज करेक्ट आंसर। देखिए 40% जो है वो तो सिन गुड्स के लिए है, जैसे सिगरेट वगैरह जो है उस पर टैक्स बढ़ा दिया गया, 40% के ब्रैकेट में रख दिया गया है। और जो पहले 12% और 28% हुआ करता था, ये दो स्लैब्स को हटा दिया गया है, तो टर्मिनेट कर दिया गया है। लॉजिकली टर्मिनेट होगा तो इसके आइटम्स जो है वो शिफ्ट कर दिए गए 18% पे। ठीक है, तो अगर आप शॉपिंग करने का प्लान बना रहे हैं इस दिवाली में या दशहरा में तो 22 सितंबर से ये जो स्लैब से लागू हो जाएंगे और जीएसटी में आपको डायरेक्टली फायदा मिलेगा और आपके प्रोडक्ट्स जो होंगे वो सस्ते हो जाएंगे। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई है। ओके, तो यहां पर आप देखेंगे जो आपके आज के वीकली करंट अफेयर्स थे वो सारे मैंने यहाँ पर कवर करा दिए जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अगर लेक्चर आपने यहाँ तक देख लिया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपके 35 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपने सही किए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, और मैं आपको बता दूं ये जो लेक्चर है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है और जाते जाते मैं आपको देखिए एक बुकलेट बता रहा हूँ सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सीरीज की। जैसे अगर आपको पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इन सारे सब्जेक्ट की एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है तो मैं आपको याद रखिएगा ये एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए बुकलेट प्रोवाइड कर दूंगा। ये यहाँ पर सैंपल दिया हुआ है किस तरह, आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, डायग्राम्स भी रहेंगे, एक्सप्लेनेशन भी रहेगा। आपको इस नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप कर देना है डिटेल्स के लिए, या तो आप मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। जब आप ऐप डाउनलोड करोगे देवाशीष क्लासेस तो आपको वहां पर ये कोर्स मिलेगा, कॉम्बो ऑफर कोर्स। इसको आपको तुरंत जाकर बाय कर लेना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको जो मैंने करंट अफेयर्स बताई वो भी मिलेगी, एमसीक्यू सीरीज बताई वो भी मिलेगी और स्टैटिक जीके भी मिलेगा। मतलब एक साथ इतने सारे बेनिफिट्स बहुत कम कॉस्ट में आपको सारी चीजें मिल रही हैं। और जिनको कोर्सेज नहीं चाहिए, सिर्फ पीडीएफ चाहिए, वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ओनली पीडीएफ भी बाय कर सकता है। okay? तो यहाँ पर और यहाँ पर आप एक कूपन कोड भी लगा सकते हैं 1,000,040, तो आपको 40% का ऑफ भी मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। अगर आप चाहते हैं ऐसे टू द पॉइंट जहां पर टाइम वेस्ट ना हो और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से हैं ऐसे ही मैं कराता रहूं, तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके तो जरूर जाइएगा। बहुत मेहनत से हम आपके लेक्चर बनाते हैं तो एटलीस्ट आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, और नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, जिसको भी नोट्स लेना है वो नीचे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके नोट्स को बाय कर सकता है। ओके, नंबर है दैट इज 8815306208। ओके, तो यहां पर अब हमें चलना होगा। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।